नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी के बारे में, जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का दिन होता है और इस शुभ दिन को विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी पर खास तरह के नियम और परंपराओं का पालन किया जाता है ताकि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह दिन समर्पण, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन कुछ विशेष चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुछ पदार्थों का सेवन करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में अड़चन आ सकती है। इसलिए हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन चीजों का सेवन देवउठनी एकादशी पर वर्जित माना गया है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सकें कि किस प्रकार इस पावन पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है। 1. देवउठनी एकादशी कब है? दोस्तों, इस साल देवउठनी एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 बजे से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 बजे तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने की अवधि को चातुर्मास भी कहा जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ से कार्तिक माह तक होता है। भगवान विष्णु के जागने का दिन इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि इस दिन से सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पूजन अर्चन करते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और भक्तगण विशेष विधि से उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान विष्णु जी के जागने से जीवन में नए शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। विशेषकर विवाह संबंधी कार्य, गृह प्रवेश या कोई भी मांगलिक कार्य इसी दिन से करने का शुभ समय माना जाता है। इस दिन को विशेष बनाने के लिए लोग व्रत रखते हैं और सात्विक आहार का सेवन करते हैं। लोग भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना में ध्यान लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन को धार्मिक आस्था, अनुशासन और संयम का प्रतीक माना गया है और इसका महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3. देवउठनी एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? अब हम बात करेंगे कि इस पवित्र दिन किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, तो इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा उससे दूर हो सकती है। इन वस्तुओं का त्याग करने से न केवल व्रत का महत्व बढ़ता है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी होता है।
एक, चावल। देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन चावल का सेवन अपवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि चावल खाने से पूजा का फल कम हो सकता है और इस कारण इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। 2, मसूर की दाल। इस दाल का सेवन देवउठनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मसूर की दाल का सेवन करने से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है और पूजा अर्चना में बाधा आ सकती है। इसलिए इस दिन मसूर की दाल से परहेज करना अत्यंत आवश्यक है। 3, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज तामसिक और राजसिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। एकादशी के दिन मन को शुद्ध और शांत रखने के लिए सात्विक आहार का सेवन किया जाता है ताकि हमारे शरीर और मन की शुद्धि बनी रहे। इन पदार्थों का सेवन करने से हमारे शरीर में तामसिकता बढ़ती है जो पूजा में विघ्न डालती है। 4, मांसाहारी भोजन। देवउठनी एकादशी पर मांसाहारी भोजन से पूरी तरह से बचना चाहिए। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन सात्विक आहार का सेवन किया जाता है और मांसाहार इस दिन अपवित्र माना गया है। इसलिए मांस और मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। 5, अत्यधिक तैलीय और मसालेदार भोजन। इस दिन जितना हो सके साधारण और सात्विक भोजन करना चाहिए। अत्यधिक तैलीय और मसालेदार चीजें न केवल पाचन को प्रभावित करती हैं बल्कि मन को भी अशांत करती हैं। इस दिन हमारे मन का शुद्ध और शांत होना पूजा में एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं और इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखते हैं तो यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों और परिवार वालों तक भी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धार्मिक और रोचक जानकारियों से आप जुड़े रहें। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे।